तो मुझे पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। कनेक्टेड नहीं थी, मतलब ये पता है कि ये मल्टीवर्स सागा है, यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स दिखाए जा रहे हैं, बट कुछ तो कनेक्शन दिखाना चाहिए था। और हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, गैलेक्टस छोटी स्क्रीन तो डिजर्व नहीं करता कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ। वो मूवमेंट पीक मूवमेंट था जहाँ पे आगे सिल्वर सर्फर बोल दिया हट मैं मारूंगी, भाई वो सीन था मतलब। तो हेलो भाई लोग, मैं देख कर आया हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। मैं आपको आगे बताऊंगा ये मूवी कैसी थी, बट इस बार मैंने ये मूवी अकेले नहीं देखी, मैंने अपने दोस्तों के साथ देखी है। राहुल, महर्षि और आकर्षण, ये दोनों मार्वल फॉलो करते हैं मेरी तरह ही, बट हमारा एक दोस्त आकर्षण वो मार्वल को फॉलो नहीं करता। तो उसका भी रिएक्शन जानेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम, मतलब आप एंड गेम के बाद अगर देख रहे हो फैंटास्टिक फोर, क्योंकि इसकी हाइप है, क्योंकि आप जानते हो उसमें कौन आने वाला है, तो इसकी हाइप है तो लोग देखेंगे। भगवान करे लोग देखें इस मूवी को, तो अगर लोग देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन आएगा वो भी जानेंगे। तो वीडियो करते हैं चालू। तो पहली चीज़ जिसके बारे में बात करूंगा वो करूंगा इसके प्लॉट के बारे में। इसका प्लॉट काफ़ी सिंपल था, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, ना था कि ए स्टोरी बी स्टोरी। एक बी स्टोरी चलती है ह्यूमन टॉर्च की, वो भी अच्छी थी, बट जो उसकी ए स्टोरी थी वही उसी पे पूरी मूवी आगे बढ़ती है। और मूवी बात करती है फैमिली के बारे में कि क्या फैमिली की इम्पोर्टेंस है, और क्या कि अगर एक बंदे पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कैसे पूरी फैमिली खड़ी होती है, चाहे वो पूरी दुनिया को तबाह कर दें, बट हाँ उसके लिए वो सारे खड़े रहते हैं। तो मूवी सिंपल फैमिली के बारे में है, ये था इसका प्लॉट। अब बात करते हैं कि एक्टिंग कैसी थी। तो तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को एक्टिंग कैसी लगी। ओवरऑल देखा जाए तो पेड्रो पास्कल थोड़ा सैड था पूरी मूवी में, पर जो ह्यूमन टॉर्च है उसकी एक्टिंग बहुत वर्थ इट थी, देखने लायक थी। तो मैं बोलूँ तो मेरे को लगा कि पेड्रो पास्कल का जो कैरेक्टर है वो पूरी मूवी में बस सोच रहा है, मतलब उसको दिखाया कि एक जो रीड रिचर्ड की बात होती है कि वो स्मार्टेस्ट मैन है, तो स्मार्टेस्ट मैन में उसने 2-3 काम तो करे अच्छे। मतलब वो जो था कि हाँ कि गैलेक्टस को, मतलब अगर आप अर्थ को शिफ्ट नहीं कर रहे हो तो आप चलो गैलेक्टस को कर दो, वो मेरे को अच्छी लगी पहली चीज़। तो मुझे पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बात करते हैं वेनेसा कर्बी की। बात चल रही है कि MCU को MCU बोला जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कैप्टन मार्वल, शी हल्क, ये सारे कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है रेदर देन मेल्स के। तो मुझे इस मूवी में बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर वो गैलेक्टस को हरा रही है तो उसका भी पॉइंट है, भाई वो हरा सकती है। इवन वो अपना सारा, मतलब एक वो मदर थी उस मूवी में, वो देख रही थी कि उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है, तो उसने अपनी सारी पावर लगा दी। लास्ट में वो मर गई, बट उसने गैलेक्टस को अंदर भेज दिया। तो मैं नहीं कहूँगा ये MCU है। मतलब अगर वुमेन एम्पावरमेंट दिखानी चाहिए तो ऐसी दिखानी चाहिए, ना कि शी हल्क को टर्क करते हुए दिखाना चाहिए। और कैप्टन मार्वल तो क्या ही थी। तो चलिए उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट मुझे सू स्टॉर्म शायद मेरे लिए फेवरेट कैरेक्टर थी। तेरे लिए कौन सा फेवरेट कैरेक्टर था जो तुझे मूवी में चारों में से अच्छा लगा? जो एक्चुअल मेरे को देख के अच्छा लगा कि जो हमारा जॉनी स्टॉर्म है उसने मतलब पूरा का पूरा शो छीन लिया, पूरा ओवरऑल मज़ा आ गया। तुझे? मुझे अपना ह्यूमन टॉर्च बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा कि उसकी एक्टिंग भी मस्त थी। उसने पूरे टाइम मूवी में हमेशा वो एक्टिव था, कुछ ना कुछ कर ही रहा था वो मूवी में। क्रिस इवंस का जो ह्यूमन टॉर्च था वो ज़्यादा लौंडियाबाज था और वो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखाया था। बट यहाँ बात करते बी स्टोरी की, हाँ, जहाँ पर जॉनी को दिखाया है कि भाई वो ट्रांसलेट कर रहा है। रीड अगर किसी काम में बिजी है तो वो बंदा वहाँ पे अपना अलग लगा हुआ है और वो ट्रांसलेट भी कर लेता है। इवन मेरे को भी जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। आकर्षण, तुझे कौन सा अच्छा लगा? ह्यूमन टॉर्च और बच्चे की एक्टिंग। मैं बताता हूँ इसको, द थिंग की दाढ़ी अच्छी लगी। नहीं, मैं अगर ये कहूँगा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट तो था, द थिंग का VFX बहुत अच्छा था। मतलब कहीं फील नहीं होता कि ये रॉक्स है। आपने 2015 वाली फैंटास्टिक फोर देखी होगी, उसमें द थिंग इतना सुअर लगता है ना, उससे ज़्यादा मैंने आज तक नहीं देखा। बट मुझे ये फैंटास्टिक फोर का द थिंग अच्छा लगा। उसके VFX तुझे अच्छे लगे? हाँ बहुत अच्छे थे, मतलब बेटर थे पहले से तो। और तुझे? मुझे उसके अच्छे लगे जब वो ग्राइंडिंग कर रहा था शेप। हाँ, शेप वाला वो भी सीन बहुत अच्छा था कि लाइट चली जाती है और वो, मतलब ये दिखाया है कि वो भी ह्यूमन है, उसकी भी दाढ़ी आती है, चाहे उसके क्या बोलते हैं सेल्स में म्यूटेशन हो गया है, स्टिल वो है ह्यूमन ही। एक्टिंग के बाद जो मेरे को लगता है ये सब्जेक्टिव है, थिएटर एक्सपीरियंस। किसी के शहर में IMAX होगा कि नहीं होगा। हम लोग रहते हैं नोएडा में, हमने देखी है IMAX में। सबसे बड़ी स्क्रीन जो अपने इंडिया में है वो IMAX है, और उसमें देखने के बाद
मुझे तो लगता है मैं तो सारी मूवीज उसमें देखता हूँ क्योंकि उसको देखने के बाद छोटे थिएटर में उसके बाद तो मैं नहीं देख। फैंटास्टिक फोर IMAX का एक्सपीरियंस अलग ही है। तो तुम लोग बताओ कि तुम्हें कैसा लगा थिएटर एक्सपीरियंस? मेरे लिए है जो ऑडियंस आती है, और मैंने आज लाइफ में पहली बार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, तो उसमें थे सारे OG फैंस जो होते हैं मार्वल के, वो लोग वहाँ थे। और असली थिएटर एक्सपीरियंस तब पता चला जब पोस्ट क्रेडिट सीन आया और थिएटर पूरा गूंज पड़ा था। पूरी मूवी IMAX में रिकॉर्ड हुई थी, तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ आ रहा था, क्लियरिटी आ रही थी पूरी movie। ये तो बात सही है कि मतलब ये पूरी मूवी IMAX के लिए शूट हुई थी। मतलब IMAX कैमरे से नहीं है, बट हाँ फुल मूवी थी। ये नहीं कि हमें कुछ सीन्स दिखाने, जैसे थंडरबोल्ट्स में भी कुछ सीन्स क्रॉप थे, बट ये पूरी मूवी IMAX में थी। और गैलेक्टस को IMAX से छोटी स्क्रीन तो नहीं डिजर्व करता वो। तो मतलब मैं थिएटर एक्सपीरियंस यही बोलूँगा कि जिसके शहर में जो है वो देखो, बट अगर तुम पॉसिबल है तो इसको IMAX में ही देखो, क्योंकि ये मूवी IMAX के लिए बनी है। और हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, गैलेक्टस छोटी स्क्रीन तो डिजर्व नहीं करता। अब मैं मूवी की अच्छाई, मतलब अच्छाई तो मैंने ऑलमोस्ट बता रखी है, बट अच्छाई से पहले मैं इसकी बुराई के बारे में बात करता हूँ। मैंने शुरू में भी बोला था कि MCU मेरे लिए वो MCU क्यों है, क्योंकि उसमें हर कैरेक्टर, हर पोस्ट क्रेडिट सीन कहीं ना कहीं जाके मिलता है। यहाँ पर एंड गेम के बाद मुझे कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं पता जो आगे जाके हमें जिसका पे ऑफ मिला हो। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको चाहिए होता है कि भाई हर चीज़ का कहीं ना कहीं क्लोजर मिले। अगर आपको क्लोजर नहीं मिलता तो वो चीज़ आपके मन में रह ही जाती है, आप मतलब उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। और मैं MCU का फ़ैन इसलिए ही बना था क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं ये मूवी देखूंगा, आगे जाके मुझे ये कैरेक्टर आगे देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये मानूंगा कि ये मूवी 838 में थी, बट कनेक्टेड नहीं थी। मतलब ये पता है कि ये मल्टीवर्स सागा है, यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स दिखाए जा रहे हैं, बट कुछ तो कनेक्शन दिखाना चाहिए था। तो ये तो मेरे को मतलब कि MCU को एटलीस्ट सारी मूवीज़ कनेक्ट तो करो। और फिर बात करते हैं जो मुझे इस मूवी का वीक पॉइंट लगा, वो था रीड। मैं कहूँगा हम तीनों ने ऑफिस देख रखा है, हमारा फेवरेट रीड मुझे लगता है कौन हो सकता है? जिम क्रेसिंस्की। जॉन क्रेसिंस्की। वापस बोल। हाँ, बात तो वही है, बट हाँ मुझे लगता है कि जॉन क्रेसिंस्की का मुझे कॉमिक एक्यूरेट लगता है। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वो साली कनेक्टेड थी, उसमें हमें इल्यूमिनाटीज दिखाए जाते हैं। वहाँ पर हमें रीड देखने को मिलता है जहाँ पर वो बोलता भी है कि उसके बच्चे वेट कर रहे हैं और वांडा उसका नूडल्स बना देती है। बट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, पर पेड्रो पास्कल से ज़्यादा बेटर था जॉन क्रेसिंस्की। कंट्रोवर्शियल नहीं है भाई मेरे लिए, मैं इसके लिए बायस्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, मुझे लगता है अगर मतलब मुझे अभी तक जो बेस्ट लगा है रीड, वो मुझे जॉन क्रेसिंस्की लगा है। चाहे वो थोड़ी देर के लिए दिखाया हो, चाहे ये मैं बोल सकता हूँ कि ऑफिस का इन्फ्लुएंस हो उस चक्कर में मैं बोल रहा हूँ, बट मुझे पेड्रो नहीं अच्छा लगा। तो अब मैं बात करूँगा मूवी की बुरी में। मैंने बोला मेरे को MCU से कनेक्टेड नहीं लगी, मुझे रीड पसंद नहीं आया। और एक चीज़ और, मतलब ये मैं मतलब इसके लिए मैं कहता हूँ मिक्स रिएक्शन है। जो मेरे को गैलेक्टस मैं ये कहूँगा जैसी उसकी मतलब दिखाया था कि मतलब जो उसका फर्स्ट सीन था IMAX में, वो देखना बहुत ही तगड़ा लग रहा था। तो अब बात करते हैं इसकी मूवी में क्या अच्छा था। तो मूवी में जो मुझे अच्छा लगा, पहली थी जॉनी और बैन, इनका रिलेशन, इनका जो आपस में बैंटर था, आपस में मतलब बातचीत थी, मतलब बहुत फनी भी थी। और लास्ट में जब वो जॉनी उस बैन को बचा के आता है और उससे बोलता है कि भाई कौन सा टाइम है ये, हाँ व्हाट टाइम इट इज़, बोला व्हाट टाइम इट इज़, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। मतलब सीन था भाई वो, मुझे उनका रिलेशन बहुत अच्छा लगा। इवन जॉनी तो यार हर जगह पे स्ट्रेंजर थिंग्स से हमारा मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स से ही भाई वो बंदा बहुत पसंदीदा। और जब उसकी कास्टिंग हुई थी तब भी मैं बहुत खुश था, मतलब कास्टिंग तो बहुत अच्छी थी। हाँ इवन, हाँ ये अच्छा पॉइंट बोला तुमने। हाँ इवन नंबर आ रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग में मतलब वो बंदा लास्ट में सेक्रीफाइस करता है, इसमें भी वो रेडी था कि भाई मैं कुछ नहीं। वो मूवमेंट पीक मूवमेंट था जहाँ पे आगे सिल्वर सर्फर बोल दिया हट मैं मारूंगी भाई, वो सीन था। मतलब ये मैं, और अब बात करते हैं सेकंड चीज़ जो इससे कनेक्टेड है, सिल्वर सर्फर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मतलब फिर से वही वाली बात आती है जब इसको मतलब अनाउंस किया था कि जो सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर है वो फीमेल होगा। फिर से यही बात चली कि MCU वो हो रहा है और वो अपने सारे कैरेक्टर्स फीमेल कर रहा है। बट इसमें मतलब मैंने तो थंडरबोल्ट्स में भी बोला था कि येलेना का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, कि बात चल रही थी कि येलेना को इन्होंने लीड क्यों दिया बकी के होते हुए, बट मुझे मूवी में देखने को मिला कि क्यों लीड दिया। तुझे भी अच्छी लगी थी ना वो येलेना वाला? येलेना तो बहुत पसंद आई मेरे को। तुझे नहीं आई थी? इसको नहीं आई।
सिल्वर सर्फल जब कास्टिंग आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फ़ीमेल होगी, बट जब मूवी देखी तो मुझे अब अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत फिटिंग कैरेक्टर था इसका और अलग नहीं उसकी लगता नहीं पूरी वाइब आ रही थी सिल्वर सर्फल वाली इसके अंदर से। कि सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर बहुत अच्छा आर्क दिया है उसे। एंड इवन जो उसका जॉनी के साथ दिखाया जाता है कि जॉनी इसमें लौंडी आवाज़ नहीं दिखाया गया, जॉनी इसमें दिखाया गया कि उसे एलियन चाहिए। अब हो गया अर्थ की से हो गया। स्पेस और alien। हाँ, बात करते हैं जो नंबर 1 जो हमें जिसके लिए शायद हम लोग फैंटास्टिक फोर देखने गए, मिड क्रेडिट सीन। हाँ, मैं तुम्हें पहले बता, तुम तो देख के आज क्यों तभी ये वीडियो देख रहे हो। जो मिड क्रेडिट सीन था उसमें हमें हमें दिखाया जाता है कि जो सू है वो फ्रैंकलिन को मतलब उसके साथ बैठी है एंड इवन वो जाती है एंड वो वापस आती है। वहीं पर एक बंदा बैठा हुआ है जिसने पूरा मार्वल, जिसकी वजह से जो आज मैं मूवी देखने गया हूँ, शायद मैं उसी की वजह से देखने गया हूँ क्योंकि मैं MCU को तब से फॉलो कर रहा हूँ 2008 में। RDJ हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था, फिर एंड गेम के बाद RDJ हमें देखने को नहीं मिला, बट स्टिल उस सीन का ऑरा इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो पूरी मूवी तो अच्छी थी बट वो एक छाप छोड़ जाता है कि भाई मैं मूवी के बारे में बात नहीं करूँगा, सब लोग अब देखना आगे जाके यही बात करेंगे कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन तुम लोग मतलब तुम्हारे लिए कैसा था, क्या वर्क करता है तुम्हारे लिए वो? पोस्ट क्रेडिट सीन में जैसे मैंने देखा, एक हाथ से डॉक्टर डूम का मास्क था और दूसरी तरफ वो उसके बच्चे को पकड़ के बैठा हुआ था और वो उस टाइम जो थिएटर में एक्सपीरियंस हो चुका था, पूरी ऑडियंस चिल्ला रही थी, वो वर्थ इट था। वो एक्चुअल मूवी का स्टील था, मतलब बेस्ट सीन। तुझे कैसी लगी? हाँ, पोस्ट क्रेडिट अच्छा था बट मुझे तो लगा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, थोड़ा सा कुछ फेस या कुछ दिखाना चाहिए। ऑल्दो उससे बुरी बात मुझे ये लग रही है कि हमें 1.5 साल कम से कम वेट करनी पड़ेगी डूम्सडे के लिए। तो ये तो बिल्कुल सच बात है कि मतलब थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें फैंटास्टिक फोर दिखाते हैं वो था भाई पोस्ट क्रेडिट सीन। मतलब आप वेट करते हो, मुझे लगा था यार कुछ तो दिखाएंगे, साला वही कनेक्शन दिखाएंगे कि वो शिप यहाँ पे आ गई गलती से, फिर वो वापस चाहे चली जाती, बट एक कनेक्शन तो कर देते स्टैब्लिश, बट नहीं किया। बट इसका पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा था क्योंकि वो वर्क इसलिए करता है क्योंकि हमें पता है कि कैंग के साथ क्या हो रखा है। कैंग तो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा, डूम्सडे तो आगे के लिए सेटअप करती है मूवी। और मैं ये कहूँगा कि आई एम आयरन मैन।